Good afternoon, everyone. Myself, Mr. Mahesh Dongre, mechanic auto body repair instructor at Don Bosco Private ITH इंचवड पुणे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कि प्लास्टिक को रिपेयर कैसे किया जाता है, प्लास्टिक को वेल्ड कैसे किया जाता है। तो ये नया चैप्टर है। इस नए चैप्टर में हम देखेंगे जो भी गाड़ी के ऊपर आउटर बॉडी पैनल्स होते हैं उनको रिमूव, रिप्लेस, रिपेयर कैसे करना है। तो आउटर पैनल जो होते हैं गाड़ी के ऊपर, उसमें आता है हुड, बम्पर, फेंडर, ट्रंक लीड्स, ट्रिम्स। तो इन सबको रिपेयर, रिप्लेस, रिमूव कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि अगर ये चैप्टर हम सीखते हैं तो इसमें से आउटकम क्या होना चाहिए। तो जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं एज अ ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन, तो ये चैप्टर होने के बाद उन लोगों को रिमूव एंड इंस्टॉल फेंडर्स ये आना चाहिए। उसके बाद लिस्ट द वेरियस मेथड्स फॉर एडजस्टिंग मैकेनिकली फास्टन पैनल्स। मतलब जो भी गाड़ी के बाहर आउटर पैनल्स होते हैं जो दिखते हैं अपनी आँखों को, तो वो सभी पैनल्स को रिमूव कैसे किया जाता है। तो हर एक पैनल अलग अलग तरीके से फास्टन किया जाता है, जैसे कि नट बोल्ट्स हो या फिर प्रेस फिट से किया जाता है या फिर प्लास्टिक पिन्स रहेंगी, वॉशर्स रहेंगे। तो इन सब तरीके से जो भी आउटर पैनल्स होते हैं वो गाड़ी के ऊपर लगाए हुए होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए रिमूव एंड इंस्टॉल या फिर उन सबको निकालना पड़ता है। तो वो कैसे करना है वो सब आना चाहिए। उसके बाद परफॉर्म हुड टू हिंज, हुड हाइट एंड हुड लैच एडजस्टमेंट। मतलब जो हुड होता है, इंजन हुड का मेन काम होता है आपका जो गाड़ी का सामने वाला पोर्शन है उसको कवर करना। तो जब भी कोई गाड़ी डैमेज होती है तो इंजन का जो हुड है उस हुड को रिमूव करना, रिपेयर करना या फिर इंस्टॉल करना आना चाहिए। सिर्फ इंस्टॉल करके काम नहीं बनता है, तो इंस्टॉल करने के बाद उसको अलाइन करना होता है। अलाइनमेंट के लिए जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब आने चाहिए। रिमूव, इंस्टॉल एंड एडजस्ट डेक लीड्स। मतलब जो आपका ट्रंक लीड होता है जिसको हम डिक्की बोलते हैं, तो वो भी रिमूवेबल पार्ट होता है, रिमूवेबल आउटर पैनल है। उसको जब भी रियर डैमेज होता है तो समटाइम्स हमें क्या करना होता है, ट्रंक लीड को निकालना होता है, रिपेयर करना होता है या फिर रिप्लेस करना होता है। तो वो आना चाहिए। रिमूव, इंस्टॉल एंड एडजस्ट बम्पर्स। फ्रंटल और रियर डैमेज में आपके फ्रंट एंड रियर बम्पर्स डैमेज हो सकते हैं। तो जब भी उनको रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए आपको रिमूव एंड इंस्टॉल या रिपेयर आना चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट है जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हुड, बम्पर, फेंडर, डेकलिड एंड ट्रिम पीसेस के रिप्लेसमेंट के रिलेटेड, तो वो सब आने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम जो कुछ भी हम इस पीपीटी में कवर करने वाले हैं वो पोर्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है हाउ आर फास्टन पार्ट सर्विस्ड। मतलब गाड़ी के ऊपर जो भी पार्ट्स फास्टन है, तो मैकेनिकली फास्टनिंग से जो भी पार्ट्स गाड़ी के बाहर से लगाए हुए हैं उनको रिपेयर कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है, ये सब होगा। उसके बाद पार्ट रिमूवल सीक्वेंस। मतलब जब भी कोई गाड़ी आप रिपेयर करते हो तो रिपेयर करने के लिए आपको पार्ट्स किस सीक्वेंस में निकालना चाहिए। नेक्स्ट है हुड सर्विस। मतलब इंजन हुड जो है, इंजन हुड का सर्विस करने के लिए जो कुछ भी होगा वो इसमें है। हुड रिमूवल। मतलब जब आपको रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए हुड निकालना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा हुड निकालने का। हुड हिंज रिमूव एंड रिप्लेस। जो हुड लगाया होता है वो हिंजेस के ऊपर लगाया होता है, तो उस हिंजेस अगर डैमेज में वो हिंजेस भी डैमेज हो गई है तो आपको उस हिंजेस को भी रिमूव करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। हुड एडजस्टमेंट। मतलब एक बार अगर आप रिपेयर किया हुआ हुड या फिर नया रिप्लेस किया हुआ हुड लगा रहे हो तो उसका जो भी अलाइनमेंट होगा दोनों फेंडर्स और काउल पैनल के साथ, तो वो सब आएगा हुड एडजस्टमेंट में। अब जब भी ये हुड एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं। हुड टू हिंज एडजस्टमेंट। मतलब हुड जो भी हिंजेस पे लगाया होता है तो वो आएगा हुड टू हिंज एडजस्टमेंट में। मतलब अगर आपको आगे पीछे आपका जो भी हुड है इंजन हुड, वो करने के लिए हुड टू
हिंज एडजस्टमेंट होगा, और हुड हाइट एडजस्टमेंट होगा आपके इंजन हुड का हाइट आपके फेंडर्स के साथ। तो वन बाय वन देखेंगे हम। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड हाउ आर फास्ट एंड पार्ट्स सर्विस्ड। तो एज यू सी इन द ड्राइंग, जो कुछ भी हमारे गाड़ी के ऊपर आउटर पैनल्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। एक है इंजन हुड। इंजन हुड जो है वो गाड़ी के ऊपर सबसे बड़ा पैनल है, सबसे हेवी पैनल होता है। तो इसको रिपेयर या फिर रिमूव या फिर रिप्लेस करने का जो भी सीक्वेंस रहेगा, या ये आना चाहिए हर एक ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन को। उसके बाद है ग्रिल्स। जो ग्रिल होती है वो आपके रेडिएटर के ऊपर लगाई होती है, या आपका जो भी हुड और बम्पर रहेगा उसके बीच में ग्रिल्स रहती है। फ्रंट बम्पर रहेगा, तो फ्रंट बम्पर जो भी है वो फ्रंटल डैमेज में, या फिर जो भी रियर बम्पर होता है वो रियर डैमेज में, रियर कोलिजन में डैमेज होता है, तो उनको रिमूव, इंस्टॉल या रिपेयर करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद होता है रियर हैच। रियर हैच मतलब आपका ट्रंक लीड रहेगा, या फिर जो भी गाड़ियाँ मिड इंजन स्पोर्ट्स कार होती है हाई परफॉर्मेंस, उसमें या तो इंजन पीछे की साइड रहेगा, और आगे वाला जो भी कंपार्टमेंट होता है वो आपके लगेज के काम आता है, जिसको हम इंजन हुड के नीचे लगेज कंपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद है हेडलाइट असेंबली, फिर रॉकर कवर्स होते हैं, मिरर होंगे, ठीक है, या फिर जो भी डोर्स वगैरह रहेगा, ये सब आउटर पैनल्स है। फेंडर्स है। तो इसमें देखते हैं फास्ट एंड पार्ट सर्विस्ड। तो जो भी वैरायटी ऑफ रिपेयर ऑपरेशंस एंड स्टेप्स टू रिस्टोर व्हीकल, मतलब जब भी कोई गाड़ी डैमेज होके आता है तो आपको कौन से पार्ट्स निकालने हैं, कौन से पार्ट्स रिमूव करना है, ये सब पहले से आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो रिपेयर ऑर्डर, या फिर जो भी एस्टिमेट बनाया गया है वो। तो ये सब सीखने के लिए, जब भी आप कोई भी गाड़ी रिस्टोर करना सीखते हो या रिमूव रिप्लेसमेंट में मास्टरी हासिल करने के लिए, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको प्रिपेयर करता है ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। तो आपको अगर मास्टरी हासिल करना है तो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। तो अगर आप गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हो तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। मेथड्स ऑफ फास्टनिंग पार्ट्स ऑन द व्हीकल, मतलब जो भी पार्ट्स होते हैं डिटैचेबल पार्ट्स, तो उनको गाड़ी के ऊपर किस किस तरीक़ों से लगाया जाता है। तो जो भी पार्ट्स होंगे, मैंने जैसे बताया कि स्क्रूज रहेंगे, या फिर नट बोल्ट रहेगा, या प्लास्टिक पिन्स रहेंगी, या फिर प्रेस फिट होगा जो भी पॉप करके अंदर बिठा सकते हो। तो ये सब रिपेयर के लिए, रिमूव एंड रिप्लेसमेंट के लिए या रिपेयर के लिए आप एस्टिमेट या रिपेयर ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट रिमूवल सीक्वेंस। पार्ट रिमूवल सीक्वेंस होता है जनरली जो भी बड़े पैनल्स होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स जो भी होते हैं उनको आप पहले निकालते हो। पहले डैमेज को आप अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद, अगर आपका सीक्वेंस सही रहेगा पैनल्स को रिमूव करने का, तो आपका काम इजी होता है। इसके लिए आप यूज सर्विस मैनुअल्स और कंप्यूटराइज्ड सर्विस इंफॉर्मेशन। मतलब जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके लिए, अगर आपको मालूम नहीं है, कोई पार्ट रिमूव करने का तरीका आपको मालूम नहीं है, तो आपको अगर जो भी ब्लाइंड नट्स रहेंगे या बोल्ट रहेंगे, हिडन नट बोल्ट्स रहेंगे, आपको मालूम नहीं है, तो आप उसके लिए सर्विस मैनुअल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर हर एक मेक एंड मॉडल का कंप्यूटराइज सर्विस इंफॉर्मेशन रहता है बॉडी शॉप में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको हर एक नट बोल्ट का या पिंस का जो भी फास्टनिंग का तरीका होगा उसका लोकेशन आपको कंप्यूटर सर्विस इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए होते हैं सर्विस इंफॉर्मेशन में, तो उनको फॉलो करके आप पार्ट्स को रिमूव कर सकते हो। अब आप देख सकते हो गाड़ी के ऊपर जैसे कि कौन कौन से आउटर पैनल्स होते हैं जिनको आप रिमूव करना होता है आपको रिपेयर या रिप्लेस के लिए। तो एक है इंजन हुड। ये जो दिया गया है वो है एक मिड इंजन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार का ड्राइंग है, जिसमें आपको आउटर पैनल्स दिख रहे हैं, फ्रंट फेंडर, साइड साइड सील्स है, डोर पैनल्स है, रियर फेंडर है,
इसमें क्वार्टर पैनल भी आपका डिटैचेबल रहेगा, ट्रंक लीड है, रियर हैच ग्लास होगा या रूफ पैनल है, और जो भी आपका बॉडी कंपोजिट रहेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है हुड सर्विस। तो जैसे मैंने बताया, इंजन हुड जो है वो फ्रंटल डैमेज में बहुत बार डैमेज होता है, उसको आपको रिपेयर या रिप्लेस करना होता है। तो इसके लिए इंजन हुड निकालने के लिए ये जो आपको ड्राइंग दिख रहा है, तो जैसे मैंने बताया, इंजन इंजन हुड इज़ द लार्जेस्ट हेवीएस्ट पैनल ऑन अ कार, प्रोवाइड्स कवर टू द फ्रंट ऑफ द कार। मतलब ये जो है वो फ्रंट ऑफ कार के फ्रंट को कवर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखते हो, ये इसको हम इंजन कंपार्टमेंट बोलते हैं जब फ्रंट इंजन कार होता है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स कार होगा या फिर रियर इंजन कार होगा तो जो भी हुड हुड का काम है, तो वो हुड का एरिया कम होगा जो आपके लगेज के काम आता है। बिफोर रिमूविंग हुड एनालाइज द कंडीशन ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जब भी आप हुड को रिमूव करते हो, अगर डैमेज है और आपने जल्दी में उसको खोलने का कोशिश किया, तो अगर उसका अलाइनमेंट थोड़ा भी बिगड़ गया होगा तो चांसेस है कि आपका इंजन हुड दूसरे किसी पार्ट को डैमेज कर सकता है, जैसे कि फेंडर्स होंगे या फिर आपका विंडशील्ड रहेगा या काउल पैनल रहेगा, वहाँ पे स्क्रैच हो सकते हैं। चेक फॉर अलाइनमेंट विद द फेंडर्स एंड काउल। मतलब अगर आपका हिंजेस या फिर आपका जो भी इंजन हुड रहेगा वो डैमेज है या नहीं, ये देखने का तरीका होता है कि आप उसके अलाइनमेंट्स चेक कर सकते हो आपके फेंडर के साथ या फिर काउल पैनल के साथ। दिस विल हेल्प यू वॉट मस्ट बी डन ड्यूरिंग रिपेयर्स। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, अगर रिपेयर के लिए गाड़ी से पैनल को निकालने का ज़रूरत है या नहीं, या रिप्लेस करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये सब आएगा हुड सर्विस में। जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हो, तो जो भी अलग अलग मेक एंड मॉडल के लिए इंजन हुड को ऊपर ही रखने के लिए, जब हम उसको खोलते हैं तो ऊपर रखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो भी हाई एंड कार्स होती है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज होगा, बीएमडब्ल्यू होगा, या अलग अलग तरीके की, तो उसमें एक तो आपको शॉक टावर, शॉक एब्जॉर्बर जैसा एक रहेगा, या फिर स्ट्रट रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो शॉक्स है आपके इंजन हुड को ऊपर ही रखते हैं जब आप इंजन कंपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तो सबसे पहले रिपेयर करते वक्त या रिप्लेस इंजन हुड को अगर रिमूव करना है, तो आपको ये स्ट्रट रॉड जो होते हैं उनको आपको रिलीज करना होता है। तो वो एक बॉल जॉइंट से बना होता है, जैसे ये ड्राइंग में देख रहे हो आप। तो स्क्रू ड्राइवर से आप उसको निकाल सकते हो। तो इस वाले पार्ट में आपको इंजन हुड को निकालने का पूरा सीक्वेंस दिखाया गया होगा। तो हुड रिमूव करने का जो भी प्रोसेस रहेगा, तो वो सब इस वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट, डिस्कनेक्ट एनी वायर और होजेस रन थ्रू द हुड फॉर विंडशील्ड वॉशर सिस्टम। मतलब जब भी आप किसी विंडशील्ड को इंजन हुड को गाड़ी से रिमूव कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका पॉइंट रहेगा कि जो भी वायर्स वगैरह रहेगी जो विंडशील्ड वॉशर सिस्टम के लिए गई है, तो वो सब का वायरिंग हार्नेस रहता है इंजन हुड के थ्रू। तो आपको सबसे पहले उनको उन वायर्स को डिस्कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है देन रिमूव द हुड शॉक्स और स्ट्रट्स एज शोन इन द अर्लियर साइड। जैसे कि हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि जो भी हुड शॉक्स और स्ट्रट्स रहते हैं उनको निकालने का तरीका, तो स्क्रू ड्राइवर से आप उसका जो भी बॉल जॉइंट रहेगा उसको रिलीज़ करके निकाल सकते हो। सिर्फ आपको वो जो उसका स्ट्रैप रहता है प्लास्टिक का, उसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के अगर थोड़ा पीछे खींचते हो तो वो बॉल जॉइंट रिलीज़ होता है। प्रिवेंट पार्ट डैमेज, हैव सम हेल्प यू टू होल्ड द हुड। मतलब आप सिर्फ अकेले इंजन हुड को रिमूव नहीं कर सकते हो गाड़ी से, तो किसी दूसरे टेक्नीशियन की हेल्प आपको लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंजन का हुड पैनल है वो थोड़ा ज़्यादा हेवी होता है और बहुत बड़ा होता है, और एट ए टाइम आप दोनों साइड से उसको निकाल भी नहीं सकते हो, तो किसी का हेल्प लेना ज़रूरी है। तो जैसे आप देखते हो इंजन हुड आप ऊपर उठाते हो तो आप देखोगे दोनों साइड पे, दोनों फेंडर साइड पे आपको तीन तीन बोल्ट्स लगाए हुए दिखेंगे जिनको आप रिमूव कर सकते हो।
देन यूज़ एयर रैचेट टू रिमूव हिंज बोल्ट्स, मतलब जब भी आप बोल्ट निकाल रहे हो तो आपका जो शोल्डर रहता है, आप शोल्डर के ऊपर इंजन हुड को पूरा रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद 1 बाय 1 आप बोल्ट रिलीज कर सकते हो। एयर रैचेट का यूज़ इसलिए करना है कि आपको इजी जाए, मतलब इजीली आप निकाल सकते हो। जब भी आप बोल्ट लूज़ करते हो तो इंजन हुड का जो भी वेट रहेगा वो उन बोल्ट्स के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको उसको थोड़ा ऊपर या ऊपर ही उठा के रखना है। अगर आपका लोड उसके ऊपर आएगा तो नट बोल्ट्स इजीली नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा मार्क द हुड टू हिंज एंड हिंज टू बॉडी पोजीशन फॉर इजी अलाइनमेंट आफ्टर इंस्टॉलेशन। मतलब जब भी आप निकालते हो, मान लो अगर सिर्फ इंजन का हुड डैमेज हो गया है लेकिन उसका जो भी हिंज रहेगा, हिंज पोजीशन रहेगा, वो अगर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो बाद में आपको इजी जाए इंस्टॉलेशन में, तो आप हिंज के ऊपर या फिर आपका जो भी काउल पैनल रहेगा उसके ऊपर उस हिंजेस के ऊपर मार्क कर सकते हो। बाद में आप उसी मार्क पे आपका जो भी हुड रहेगा उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये इजी मेथड है इंजन हुड को इंस्टॉल करने का। बाद में आपको अलाइनमेंट में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। डो नॉट ओवर टाइट द बोल्ट्स, मतलब जो भी बोल्ट्स रहेंगे उनको ओवर टाइट मत करो, क्योंकि अगर आप एक बार ओवर टाइट करते हो तो बाद में आपको अलाइनमेंट चेक करते वक्त फिर से उसको बहुत बार लूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ इतना टाइट करो कि वो निकले ना, और आप उसको अलाइन करने के लिए इधर उधर उस इंजन हुड को हिला सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड है हुड एडजस्टमेंट। मतलब जब भी एक बार आप इंजन हुड को रिप्लेस करते हो और उसकी जगह पे बिठाते हो तो उसका जो भी अलाइनमेंट होता है, तो आपको अलाइनमेंट चेक करना होता है उसके इंजन आपका जो भी कंपार्टमेंट है दोनों साइड पे फेंडर्स रहेंगे, सामने बम्पर होता है, पीछे विंडशील्ड या काउल पैनल है, उसके साथ आपको उसका अलाइनमेंट चेक करना होता है। हुड एडजस्टमेंट, तो इसमें आता है हुड कैन बी एडजस्टेड टू द हिंजेस, एडजस्टेबल स्टॉप्स एंड हुड लैच। मतलब जब भी आप कोई इंजन हुड को एडजस्ट कर रहे हो तो वो 3 जगह पे उसको आप एडजस्ट करते हो। एक है हुड जिस हिंजेस पे लगा हुआ है उससे उसके ऊपर, जब आप हिंजेस के ऊपर से एडजस्ट करते हो तो आप उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हो। जो भी आपके एडजस्टेबल स्टॉप्स रहते हैं, एडजस्टेबल स्टॉप्स मतलब जब भी आप इंजन हुड रेस्ट करते हो, लैच में बैठता है वो, तब उस वक्त उसका जो भी हाइट रहेगा उस हाइट को मैच करने के लिए एडजस्टेबल स्टॉप्स रहते हैं। एंड हुड लैच, मतलब अगर आपका अलाइनमेंट हो रहा है लेकिन लैच नहीं बैठ रहा तो लैच को भी आप लेफ़्ट या राइट या ऊपर नीचे उसको करने के लिए स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स एट द बॉडी टू हिंज बोल्ट्स अलाउड द हुड टू बी मूव्ड अप एंड डाउन। मतलब जो भी बॉडी टू हिंज होता है, जहाँ पे हिंजेस लगाए हुए होते हैं बॉडी के ऊपर, काउल के ऊपर, तो उनका जो भी स्लॉट्स रहेंगे वो आपके हुड को ऊपर या नीचे, अप या डाउन मूव करने के लिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। स्लॉट्स एट द हुड टू हिंज जो भी रहेगा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए उसके ऊपर स्लॉट्स होते हैं। हुड शुड अलाइन विद दी फेंडर्स एंड काउल विद एन इक्वल गैप। मतलब जब भी आप कोई हुड लगाते हो तो वो दोनों साइड के फेंडर और काउल, ये जो गैप रहता है इसके बीच में वो अलाइनमेंट में होना चाहिए या इक्वल गैप होना चाहिए। हुड लैच पर्पस, जो लैच होता है जहाँ पे आपका इंजन हुड लॉक होता है, तो उस लॉक का भी एक अलाइनमेंट के लिए पर्पस है। जैसे कि आपका अगर अलाइनमेंट हो गया और आपका लैच नहीं बैठ रहा है तो आप उस लैच को आपके इंजन हुड के हिसाब से मूव कर सकते हो। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड वाला फेंडर है तो राइट में आपको गैप थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, और लेफ़्ट में जो है वो गैप कम है। मतलब ये जो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है, जब आप अगर यहाँ पे बोल्ट ओवर टाइट पहले ही कर देते हो तो आप इसको बाद में नहीं कर सकते, तो आपको बार बार नट बोल्ट लूज या टाइट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी हिंजेस रहेगी, हिंजेस के ऊपर आप इसको ऊपर नीचे या फॉरवर्ड बैकवर्ड इसको अलाइन कर सकते हो। हुड टू हिंज एडजस्टमेंट, जैसे मैंने बताया, तो हुड टू हिंज मतलब ये जो जॉइंट है हुड का, पहले बॉडी के ऊपर हिंजेस लगते हैं और हिंजेस के ऊपर आपका
हुड रहता है, तो आप एक और दो दो पॉइंट के ऊपर इसको अलाइन कर सकते हो। तो हुड टू हिंज जो है, जैसे कि हुड और हिंज, सिर्फ आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इक्वल गैप बिटवीन फेंडर्स एंड काउल विथ रिस्पेक्ट टू द हुड। जैसे ड्राइंग में देखा आपने, सभी साइड से आपका जो अलाइनमेंट रहेगा, गैप रहेगा, वो इक्वल होना चाहिए, इसीलिए ये हुड टू हिंज एडजस्टमेंट होता है। इसके लिए क्या करना होता है आपको, स्लाइटली लूज द बोल्ट्स टू एडजस्ट द हुड विद फ्रंट ऑफ द फेंडर्स एंड टू मेंटेन सफिशिएंट क्लियरेंस बिटवीन हुड एंड काउल। मतलब आपके जो भी हुड टू हिंज बोल्ट्स रहेंगे उनको आप थोड़ा लूज़ करो, ताकि आप जो गैप है वो इक्वल मेंटेन करके बाद में, एक बार अगर वो गैप मेंटेन हो गया तो आप थोड़ा स्लाइटली आपका जो भी इंजन हुड रहेगा उसको ऊपर उठा के दूसरा टेक्नीशियन नट बोल्ट को टाइट कर सकता है। फॉर हुड हाइट एडजस्टमेंट, जो भी हुड का हाइट का एडजस्टमेंट है, मतलब जैसे कि आप इंजन हुड बिठाते हो और अगर आपका हुड फेंडर के बहुत ऊपर है या नीचे रह रहा है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो, जो आपका हिंज रहता है, हिंज काउल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हिंज और काउल इसके बीच का जो जॉइंट है नट बोल्ट है, उसको आप लूज करके उस जगह से आप इंजन का जो भी रियर साइड का हाइट है वो मेंटेन कर सकते हो। और फ्रंट हाइट जो है वो स्टॉपर्स होते हैं, जब भी आप इंजन हुड को क्लोज करते हो तो वो एक स्टॉपर्स के ऊपर आके बैठता है, तो वो जो स्टॉपर है उसको आप लोअर या अप करके आगे वाला जो हाइट है इंजन हुड का उसको आप अलाइनमेंट के साथ मेंटेन कर सकते हो।